हेलो एवरीवन। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है हमारी घटना चक्र को लेके ज्योग्राफी की, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किससे रिलेटेड, स्टैंडर्ड टाइम से रिलेटेड। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड इन इंडिया इज अराउंड 30 डिग्री। इसमें स्टेटमेंट्स को उनको कंसिडर करना है और उनको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2.5 आवर्स। द 82 डिग्री 30 ईस्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। टाइम along द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि हमारा जो इंडिया है वो हमारा लाइज करता है कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। अगर मतलब विद रिस्पेक्ट अगर देखा जाए लॉन्जिट्यूडनल एज वेल एज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से, इंडिया लाइज करता है कितने डिग्री में, 8 डिग्री 4 नॉर्थ में एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ में। ये हमारा लाई करता है। लॉन्गिट्यूड में अगर देखा जाए तो 68 डिग्री ईस्ट में एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट में ये करता है। इट इज अराउंड 30 डिग्री फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं तो लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया अराउंड 30 डिग्री, ये तो हमारा सही है, बन गया। 82 डिग्री 30 ईस्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये भी हमारा सही है। उसके साथ ही साथ हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। और क्या, जो मतलब हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन होती है उसके अकॉर्डिंग को जो टाइम होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया मानते हैं। जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग फॉर, कितने का बता रहा है, 2.5 आवर्स। तो स्टेटमेंट गलत होगी। मैंने आपको बताया था हमारी हर एक डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है और यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है ना, 2.5 आवर्स का। तो इसका जो हमारा चेंज आएगा ना वो ओनली सिर्फ 2 आवर्स का आएगा, हाफ आवर का नहीं आएगा। तो हमारा सेकंड गलत हो जाता है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हेन इट इज मिडनाइट एट इंडियन स्टैंडर्ड मेरिट, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे मिडनाइट है एक जगह पे, ठीक है, और वहीं कोई दूसरी जो जगह है वहां पे सुबह के 6 बज रहे हैं, तो कितने पीरियड का गैप हो, मिडनाइट मतलब कि 12 बजे और सुबह के 6 बज रहे हैं, कितने आवर्स का गैप है, 6 आवर्स का गैप है। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, 172 ईस्ट में है। तो आप एक चीज़ देखो, एक ऑप्शन दिया गया है वेस्ट में, ये तो वैसे भी नहीं होगा। अगर हमारा 6 AM दिखा रहा है तो ऑलरेडी वो प्लेस ईस्ट में होगी, क्योंकि हम जब ईस्ट की साइड जाएंगे इंडिया से तो वो प्लस में जाएगा ना हमारे टाइम। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे पड़ेगी, तो हमारे हर एक मतलब कि हमारा जो एक आवर है उसमें 15 डिग्री होता है, ठीक है। 6 अहेड है तो 15 इंटू 6 90 डिग्री, ये हमारा निकल आया। और वहीं हम लोग जो अपने लॉन्जिट्यूड को कंसिडर करते हैं वो कितना करते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट में अपने लॉन्जिट्यूड को ईस्ट साइड से कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, 90 डिग्री प्लस इसको, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 172 30 डिग्री ईस्ट में हमारा यह जो आंसर आ जाएगा। किस जगह वो प्लेस लोकेटेड होगी, इस एरिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न प्लेस ऑफ गुजरात एंड मोस्ट ईस्टर्न प्लेस ऑफ गुजरात। ये हमारी वेस्टर्न प्लेस है गुजरात की, ये हमारी ईस्टर्न प्लेस है गुजरात की, ठीक है। ये हमारा टाइम गैप है, तो कितना ज़्यादा टाइम का डिफरेंस होगा, मतलब कि तो हम लोग इनके लॉन्जिट्यूड से कंसिडर करेंगे। तो हमारी जो स्टेट जो गुजरात में है उसका कितना है, 68 डिग्री 4 ईस्ट में है, 74 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड में है, ठीक है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश की लोकेट करेंगे तो हमारा आएगा 91 डिग्री 30 ईस्ट में, 97 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्जिट्यूड में आएगा। तो हम लोग जो अपने टाइम पीरियड के जो लॉन्जिट्यूड हैं उनको हम लोग अगर माइनस करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 29 डिग्री 26। उसके साथ ही साथ और हमको ये भी पता है कि मतलब हमारा जो एक लॉन्जिट्यूड होता है, मतलब कि एक जो हमारा 1 डिग्री होता है ना वो हमारा 4 मिनट्स में होता है। तो हमारा जो ये डिग्री निकल के आया उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, अप्रॉक्स में अगर देखा जाएगा 118 मिनट्स में आएगा। तो मतलब कितना होता है ये, अप्रॉक्स 2 आवर होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 आवर्स। देखो यूपी पीसीएस में ये सारे फैक्चुअल्स क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अगर यूपीएससी का प्री देखो कुछ भी देखो तो ये सारे फैक्चुअल, इनमें कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, आपको सारी डिग्री याद होनी चाहिए, कितने लॉन्जिट्यूड पर हमारा इंडिया सिचुएट करता है, मोस्ट वेस्टर्न, मोस्ट ईस्टर्न, मोस्ट नॉर्थर्न, मोस्ट साउथर्न, ये सारी प्लेसेस हमको याद होनी चाहिए। या आपसे कोई भी ऐसे पूछे तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि हाँ इसका आंसर ऐसे आएगा। तो द लॉन्जिट्यूड ऑफ द जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल। लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ वडोदरा एंड पुणे। बेंगलुरु इज सिचुएटेड मोस्ट साउथर्न वर्ड्स ऑफ चेन्नई। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे तो ये आएगा नहीं, ऐसे आपको प्लेस तो याद नहीं, तो आपको सबसे पहले अपने इंडिया का जो मैप है उसको आपको याद करना है। हमारे जो इंडिया का मैप है उसमें क्या क्या लोकेशन कहाँ पे है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, ऐसे तो आपको ये आएगा नहीं। तो ये हमारी कुछ इसके लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल पोजीशन दी गई हैं जिनको हमको याद करना है। डिस्ट्रिक्ट मतलब जो सेंसस हुआ था हमारा 2011 में, इनको आपको याद करना है। इसमें और कुछ क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, ये सारी प्लेसेस आपको याद होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन के पास में सबसे ज़्यादा कौन सी क्लोजेस्ट सिटी है? क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे रेवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। तो हमारे अगर देखते हैं कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, आपको बताया 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी के आगे है हमारा। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड 82, अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें कितना 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में थे। इट पासेस थ्रू कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास करता है? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से पास करता है। तो इनकी जो लोकेशंस कुछ दी गई हैं, लोकेशन अगर देखो तो हमारा रेवा का लोकेशन जो पड़ता है ये सबसे ज़्यादा पास में पड़ता है किसके? हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर 10 बज रहा है आईएसटी के अकॉर्डिंग, व्हाट इज द लोकल टाइम एट शिलोंग 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। अब आपको पता है हमारा जो इंडिया का जो ईस्ट में लॉन्गिट्यूड देखते हैं वो हमारा कितना है? 82.5 डिग्री है ईस्ट में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको और इसको माइनस कर देंगे। इन दोनों को माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 9.5 डिग्री ईस्ट में आएगा, ठीक है। अब आपको पता है 1 डिग्री में होता है हमारा 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट होता है। हमको यहाँ पे टाइम पीरियड बताना है। तो इन दोनों को हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 तो आएगा। तो हम अगर हमारा जो आंसर बनेगा 38 मिनट्स में तो बन रहा है, तो 10 AM तो ऑलरेडी हो ही चुका है, तो 38 मिनट्स को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा 10:38 AM। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये कुछ हमारे फैक्चुअल्स क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगी, इनके एक्सप्लेनेशन अगर आपको नहीं आते तो उसको देख के कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर ये वाला जो है फैक्चुअल वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने बोले क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं किए हैं। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उनको कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, कौन से स्टेट से है जो पास नहीं करता है? उसका आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है जो हमारी इंडियन, जिसका लॉन्जिट्यूड है 82 डिग्री 30, पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स, नागपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना। इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। मैंने आपको बताया था कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास करती है हमारी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से पास। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्जिट्यूड इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, यूपी सब लोअर में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आप खुद देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 80 to 30 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। इलाहाबाद नैनी से लिया गया था, इस जगह का नाम भी आपको याद रखना, इलाहाबाद से लिया गया था। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से पास भी होती है इसकी लाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, वहीं से हम लोगों ने लिया है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड द ग्रीनविच मीन टाइम, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5.5 घंटे। आपको कितनी बार बोला मैंने, कम से कम 6 बार रिपीट किया होगा इसी क्लास में कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में जो डिफरेंस है प्लस 5.5 घंटे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इफ द सन राइजेस एट टेराप इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 AM, अगर 5 बजे हमारा अरुणाचल प्रदेश के एक जगह में सनराइज हो रहा है तो किस टाइम पे कांडला गुजरात में हमारा सनराइज होगा? आपको पता है जो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में जो डिस्टेंस पड़ता है कांडला और तेराप के बीच में, वो पड़ता है हमारा अप्रॉक्स 2 घंटे का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अबाउट 7। आंसर 5 + 2 अप्रॉक्स 7 hours। सॉरी 7 AM। Among which of the following cities which will lies on the longitude closest to that of Delhi, कौन सा जो लॉन्गिट्यूड है जो क्लोज पड़ता है दिल्ली के? आंसर होगा हमारा बेंगलुरु। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमारा लॉन्जिट्यूड है दिल्ली का वो पड़ता है 76 से लेकर 77 ईस्ट के बीच में। और वही जो हमारी सिटी लोकेट होती है इसके पास में ईस्ट से लेकर दिल्ली, मतलब ईस्ट साइड अगर देखते हैं दिल्ली के, तो वो पड़ती है हमारी बेंगलुरु, जिसका लॉन्जिट्यूड एक्सटेंड कितना है 77 से लेकर 7750 तक का है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु। और ये जो कुछ आपको प्लेसेस दी गई इनको भी आपको याद करना है, इनके जो लॉन्जिट्यूड है इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अमंग विच ऑफ द प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा कौन सा प्लेट्यू है जहाँ हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये इंटरसेक्ट करते हैं? कौन सा इस पॉइंट को किस जगह पे है? हमारा बघेलखंड में है। इस प्लेस को बहुत अच्छे से याद रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो होता है टाइम वो होता है 23 डिग्री 5 नॉर्थ में, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का होता है 82 डिग्री 5 ईस्ट में। और हमारा जो बघेलखंड प्लेट्यू है वो कहाँ पे पड़ता है? कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाइज करती है बघेलखंड प्लेट्यू में। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारे आते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हमारा जो इंडिया है, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, जैसे कि अगर ये हमारा इंडिया है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारा इंडिया है। तो हमारी जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है उसका हम लोगों ने
क्या नाम रखा है? अरुणाचल प्रदेश रखा हुआ है। जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है उसको हम लोग गुजरात, आपको इसे याद रखना है। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अगर आपका आता है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, वेस्टर्न मोस्ट आता है तो हमारा गुजरात हो जाएगा। नॉर्दर्न मोस्ट जो एरिया पड़ता है वो हमारा लद्दाख वाला एरिया पड़ता है, और वहीं हमारा जो साउदर्न मोस्ट स्टेट देखा जाता है वो पड़ता है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। द 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। अब हमारे कुछ जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं हमारी इंडिया के, उनको आपको ध्यान रखना है। हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट ऑफ ग्रेट निकोबार। इसका लैटिट्यूड कितना है? 6 डिग्री 4 लैटिट्यूड है। ये देखो यहाँ से पढ़ते हैं, ये हमारे इंडिया का मैप है। इस मैप में आपको एक चीज़ देखनी है, हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? हमारा इंदिरा पॉइंट है। हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किवेथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है लास्ट में। हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो हमारा इंदिरा कॉल सियाचिन लेक में लद्दाख वाले एरिया में पड़ता है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती, जो कि गुजरात वाले एरिया में पड़ता है। ये हमारे कुछ 4 पॉइंट है जिनको हमको ध्यान रखना है। हमारा इंदिरा पॉइंट भी है, हमारा किवेथू पॉइंट भी है, उसके साथ ही साथ हमारा गुहार मोती पॉइंट भी है, हमारा इंदिरा कोल पॉइंट भी है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। साउदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। देखो, अगर आपको चीज़ें याद हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को हाल के हाल जल्दी जल्दी करते चले जाओगे। अगर आपने वो चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो ऐसे ही आपको अपने क्वेश्चंस को याद रखना है, कैसे आप उनको सॉल्व करोगे, कैसे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक पॉइंट आपको कैसे याद होना चाहिए। हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पड़ता है वो हमारा पड़ता है इंदिरा पॉइंट। अभी पूछा गया था कि हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। अब पूछा कि हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेट निकोबार। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट इज इन ग्रेट निकोबार। एक चीज़ देखो, वो वाले क्वेश्चन जो ऊपर हम लोगों ने किए हैं ना, वो वाले क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार रिपीट हुआ है। ऐसा कौन सा पेयर ऑफ स्टेट है इंडिया का जो इंडिकेट करता है ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट? अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया 68.7 डिग्री इन गुजरात। किस एरिया में? ईस्ट वाले एरिया में। ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पे हमारी इंडिया में जो बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है एंड इंडियन ओशन, ये तीनों लोग मीट करते हैं? कौन सी जगह है? उस जगह का आपको नाम याद रखना है जहाँ पे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी इंडियन ओशन मीट करते हैं। उस जगह का नाम है कन्याकुमारी, जो कि कौन सी पार्ट है? किसका पार्ट है? तमिलनाडु का पार्ट है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में। ये वाला टॉपिक हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।